नमस्कार दोस्तों मित्रों, हमारे देश में जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, प्रांतीय स्तर के हों, सामाजिक कार्यक्रम हों, धार्मिक कार्यक्रम हों या निजी कार्यक्रम हों, हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें इस प्रकार के कार्यक्रमों की बहुत ही भरमार रहा करती है। चाहे सुख का अवसर हो या दुख का अवसर हो, कार्यक्रम तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन विशेष रूप से शुभ अवसरों पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हम बहुत ही उल्लास के साथ भाग लेते हैं। खुशी को प्रकट करने का हमारा जो तरीका रहता है वो अनेक प्रकार से रहता है। यदि हम बात करें वैवाहिक समारोहों की, शादी समारोहों की, तो सारे देश में बड़ी धूमधाम से इनका आयोजन किया जाता है। हर प्रांत की अपनी अपनी अलग अलग कुछ परंपराएं होती हैं, लेकिन यदि कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो सभी में शान और शौकत दिखाने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि कई बार वैवाहिक समारोह में कई प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती हैं और उन्हीं में से एक है हर्ष फायर करने की घटना। हर्ष फायर का मतलब यह है कि किसी शुभ अवसर पर अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए यदि हम फायर करते हैं तो उसे हर्ष फायर कहा जाता है। हर्ष फायर करने के लिए सरकार की तरफ से रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी लोग वाग नहीं मानते हैं और अपनी तरफ से अपनी खुशी का इजहार करने के लिए इसको करते हैं। यदि हम प्रतिवर्ष के आंकड़ों को देखें तो कोई भी वर्ष ऐसा नहीं जाता है जिसमें हर्ष फायर से किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो। यहाँ तक कि कुछ वर्षों में तो कई लोगों की मृत्यु देखी गई है। मैं चूँकि इस प्रकरण को आज इसलिए छेड़ रहा हूँ क्योंकि आज के ही समाचार पत्र में मैंने इसको पढ़ा है। देखिए आप, शादी समारोह में नाचने के दौरान वारदात, स्टाइल मारना पड़ा भारी, मामा के कट्टे से चली गोली, भांजे के सिर के आर पार। तो सरकार की तरफ से हर्ष फायर करने की मनाही है, लेकिन घर वाले कहाँ तक किसको क्या रोक सकते हैं। मामा ने गोली चलाई और भांजे के सिर के आर पार हो गई। अब ये बताइए, जो खुशियाँ मनाई जा रही थी वो खुशियाँ तो एक तरफ रखी रह गईं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल में इस प्रकार की दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। यह जो घटना है ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले की घटना है। बिहार में भी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, बहुत सी देखी जाती हैं। तो मित्रों, यह तो हमारी स्वयं की जागरूकता का विषय है। हमें स्वयं समझना चाहिए कि जब सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा रखी है तो हम इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों करें जिसमें कि जो खुशी का जो वातावरण है, जो हम अच्छी तरह से मना रहे हैं, वो दुख में परिवर्तित हो जाए। तो मित्रों, यदि हमें कुछ अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, तो अपने घर में, अपने समाज में मनाए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं उनमें जो कुप्रवृत्तियाँ शामिल हैं उनके ऊपर पुनर्विचार करके उनको हमें दूर करना होगा। और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हमारे जो सामाजिक और पारिवारिक जो कार्यक्रम हैं, जो समारोह हैं, उनमें पूरी तरह से खुशी का माहौल बना रहेगा। तो मित्रों, हर्ष फायर को छोड़िए, अच्छी बातों को शामिल कीजिए, खुश रहिए, खुशी बनाइए, खुशी मनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।